अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इशफ़ाक़ टेजेस। एक मरतबा फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लेसन प्लानिंग, स्पेशली टीचर्स के लिए। तो जो लेसन हमने पढ़ाना है उसके बारे में प्लान करना कि हमने उसको कैसे पढ़ाना है, उसको बोलते हैं लेसन प्लानिंग। कि जो लेसन हमने पढ़ाना है उसके बारे में प्लान करना कि हमने उसको कैसे पढ़ाना है। दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें प्लान करना होता है कि शुरू में कौन सा काम करना है, दरमियान में कौन सा काम करना है और हमारी एंडिंग किस तरह की होगी, यानी हमने एंड पर कौन सा काम करना है। जब हम इस तरह का प्लान करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बआसानी अचीव हो जाते हैं। अगर हम उस तरह का प्लान नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट्स हमने सोचे होते हुए हैं वो बआसानी अचीव नहीं होते, उनको हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब कोई टीचर बगैर लेसन प्लान के क्लास में चला जाता है तो उसको पढ़ाने में मुश्किल पेश आती है। वो उस तरह नहीं पढ़ा सकता जिस तरह से एक टीचर लेसन प्लान के साथ क्लास में जाता है। लेसन प्लान को समझने के लिए लेसन प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करेंगे, फिर उन पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके हमको लेसन प्लान की समझ आएगी। फ़र्ज़ करें मैं मार्केट में मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए चला जाता हूँ, तो वहाँ मैं पूछूँगा, भाई इसकी रैम क्या है, स्टोरेज क्या है, बैटरी पावर कितना है, ईटीसी। जब ये छोटी-छोटी चीज़ें पूछूँगा तो मुझे पता चलेगा मेरे लिए कौन-सा मोबाइल बेहतर है और मैं फ़ैसला कर सकूँगा और मुझे फ़ोन के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस तरह लेसन प्लान को भी हमने 10 हिस्सों में तक़सीम किया है। उन पार्ट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है उसको कहा जाता है टाइटल। टाइटल में 3 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्लास है, फिर नेम है। सब्जेक्ट क्या है कि आप बायो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिखिए। फिर क्लास कौन-सी पढ़ा रहे हैं और फिर टीचर का नाम जिसने लेसन प्लान किया किया होता है, लिखना होता है। उसके बाद डेट है, अक्सर टीचर्स डेट लिखना भूल जाते हैं। हालाँकि लेसन प्लानिंग में डेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको पता होता है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ क्लास को मैंने फ़लाँ टॉपिक पढ़ाया था और उसी के मुताबिक बच्चों से रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है मकासद, यानी इस लेसन प्लान के क्या मकासद हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट किसे बोलते हैं? स्मार्ट, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिजल्ट फोकस्ड, टी फॉर टाइम बाउंड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनको बआसानी से अचीव किया जा सके। ऐसे ना हो जो अचीव करना मुश्किल हो, रिजल्ट फोकस हो, टाइम बाउंड हो। अगर एक क्लास 40 मिनट की है या 50 मिनट की है तो 50 मिनट के अंदर लेसन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद है प्लान। हर लेसन की बिगिनिंग होती है, फिर उसका मिडिल होता है और उसके बाद उसकी एंडिंग होती है। यानी एक तरतीब होती है। जो काम हमने शुरू में करना होता है उसको लास्ट में नहीं कर सकते, जो काम हमने लास्ट में करना होते हैं उसको स्टार्ट में नहीं कर सकते। हमने एक तरतीब से काम करना होता है, उसी का नाम है प्लान। नंबर 5 है असेसमेंट। पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया बच्चों ने उसको सीखा या नहीं सीखा, या हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग हुई या नहीं हुई। इसी चीज़ को असेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद नंबर 6 होमवर्क। होमवर्क लेसन प्लानिंग का अहम पार्ट होता है। उसमें टीचर बच्चों को घर के लिए कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम देता है और बच्चे उसको घर से सॉल्व करके लाते हैं। उसके बाद नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। क्लास में पढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्लास में मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। टीचर को चाहिए कि उनको एक ही तरह ना पढ़ाए, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स को उनकी अहलियत के मुताबिक सबक दिया जाए, उसी तरह उनको ट्रीट किया जाए। अदरवाइज़ जो हमने सोचा हुआ होता है उस तरह की रिज़ल्ट हमको नहीं मिलती और हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं होती। उसके बाद नंबर 8 है
टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, एलईडी और उसी तरह के बहुत सारे आलात आ जाते हैं जिनको इस्तेमाल करके लर्निंग को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अगर टीचर के पास ये चीज़ें मौजूद हों तो उनको लाजमी इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फॉर्मल तरीके से पढ़ाएं। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बच्चों की लर्निंग की मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उसके बाद नंबर 9 है राइटिंग। राइटिंग का मतलब है लिखाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उस पर तवज्जो भी ज़रूरी है। टीचर को चाहिए बच्चों को राइटिंग की एक्सरसाइज भी करवाएं ताकि उनकी राइटिंग बेहतर हो सके। उसके बाद नंबर 10 है कैरियर स्किल्स। इन तमाम पॉइंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, टीचर इसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर कैरियर स्किल्स को डेवलप करें ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो। उनके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करें, ऐसे स्किल सिखाने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर लाइफ में वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।